तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं जानता हूँ कि यहाँ ऑब्वियसली बलूचिस्तान की अपने डायनामिक्स भी हैं, बट ये एक बहुत ही बड़ा कामयाबी होगा बलूचिस्तान हुकूमत का कि अगर हम ना सिर्फ ये घर बनाने में कामयाब हुए और उससे भरकर अगर हम उन घर के मालिकाना हुकूक उन ख़वातीन को दिलवा सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी होगा। आपको मालूम होगा कि बजट के दौरान ख़ास तौर पे जो वफाक का PSTP का जो बजट का सिलसिला था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे और बुनियादी वजह सिर्फ इतना ही था कि हम एक इत्तेहादी होते हुए एक तय किए थे आपस में कि हम मिल के जो चारों सूबों के PSTP इस साल बनना था वो सबके मुशावरत के साथ और सबके इनपुट के साथ बनना था, इसलिए कि वो से मुशावरत नहीं हो सका और हमें वो मौका नहीं मिला कि हम जिस तरीके से चाहते कि बलूचिस्तान का पसमानदगी को सामने रखते हैं, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन और दहशतगर्दी को सामने रखते हुए उस तरीके से हमने चाहा कि वो रिफ्लेक्ट किया जाता वफाक की PSTP में। और जो हम सब कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, बस प्रायोरिटी का सबूत इस चीज़ में होता है कि आप कितना बलूचिस्तान पे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें हमारे तरफ से भी, अगर आप सूबाई हुकूमत की तरफ से भी एक जो भी हमसे हो सकता है ताकि हम वफाकी हुकूमत के साथ इस लिहाज से बेहतर चल सकेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम वो कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने भी हमें इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट का यकीन दहानी भी दिलवाए और जो हमारा बजटेड फंड्स हुए हैं, चलिए एक अलग बात है कि अगर हमारा मुशावरत होता तो हम शायद कुछ और तजवीज़ दे देते इजाफा से, बट जो अब तय हुआ है, जो आपको एलोकेट हुआ है, अब मेरा इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये होगा वफाकी हुकूमत के साथ कि आपको जो एलोकेट हुआ वो रिलीज़ हो जाए और वो बलूचिस्तान के अवाम पे इस्तेमाल हो जाए। अगर इस दफ़ा इतना हम हासिल कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लिहाज से जो भी जिसका भी हुकूमत हो वो एक काफ़ी बड़ा कामयाबी होगा। आगे जाके जो अगला PSTP बनेगा तो उस पर ज़रूर मज़ीद मुशावरत होगा और आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि हम बलूचिस्तान के लिए ऐसे कुछ मंसूबे ज़रूर लेकर आए जिससे यहाँ मुआशी एक्टिविटी बेहतर हो। फाइनल पॉइंट जो मेरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, एक मैंने तो सोलर का जिक्र किया, वैसे हम चीफ मिनिस्टर साहब से आज मैंने आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी मिले कि हम कोशिश करें कि पब्लिक प्राइवेट का जो मंसूबा सिंध में कामयाब हुआ है, यहाँ हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिल के पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ऐसे लेकर आए जिससे अगर हमारे अपने वसाइल का मसले हैं या वफाक के से वसाइल के मसले हैं तो हम अपने इस PPP मोड में बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिल के कुछ डेवलपमेंट के मंसूबे, कुछ आपके इंडस्ट्रियल जोन के मंसूबे बना के लाएँ। काफ़ी एम्बिशियस एजेंडा है चीफ मिनिस्टर साहब का और उनकी पूरी टीम का, मगर इंशाअल्लाह ताला हम मिल के काम करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ बलूचिस्तान में कंसेंसस सस्टेन करना और वफाक में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से, छोटे सूबे के हवाले से, पसमानदा इलाके के हवाले से कि यहाँ के मसाइल को मुसलसल हाईलाइट करना। तो मैं यहाँ के मेरे सबका पूरा टीम का, चीफ मिनिस्टर साहब का, पार्टी के तंजीम का, सबका शुक्रगुजार हूँ, मगर ये एक शुरुआत है, ये एक आगाज़ है। इंशाअल्लाह ताला इसको आगे हम लेके जाएंगे और आप मुसलसल मुझसे सवालात पूछेंगे ताकि हम इसमें आप लोग सबको मौका देंगे। सलीम शहद साहब, सलीम शहद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बोला अच्छा, सही। लेकिन आपको देखना है कि बजट पेश किया है उसमें आवाज़ के बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, खासतौर पर जो नए टैक्सी जो है और जो संसाधन
पार्टी ने क्या इस पर जैसे बातचीत नहीं की? नहीं, हमने, थैंक यू, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। और हमारा एतराज़ टैक्सेस से नहीं है, टैक्सेशन तो होगा, रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, मगर रिग्रेसिव टैक्सेशन से एतराज़ है। अगर अब मैं जिस थोड़ा सा एक ग्राफ आपके सामने पुल अप करना चाहूँगा, जहाँ तक इस बजट में टैक्सेस जो लगे हैं, कि जिस तरीके से के टैक्सेस लगे हैं, इनको आप रिग्रेसिव टैक्सेशन कहलाते हैं। वो इसलिए कि जो गरीब तरीन तबकात हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इजाफा। अगर मैं आपको ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने एक ये एनाल, मैं अपना मीडिया वाला से ये शेयर कर देता हूँ ताकि वो आपको ये ग्राफ पहुँचा सकते हैं। एक पॉलिसी रिसर्च इन्होंने किया है, एंड द इंक्रीज उन्होंने टैबुलेट किया है, द इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज़ फॉर डिफरेंट सैलरी लेवल्स फ्रॉम द 2024 एंड द 2025 बजट। इसमें ये ग्राफ दिखाता है कि 100, अगर आपका 100,000 रुपीज़ आपका इनकम था तो आपका इंक्रीज रहा है 100% इजाफा हुआ है टैक्सेस। अगर आपका इनकम 2 मिलियन रुपीज़ का था तो आपका इजाफा हुआ है 4%। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि या जो पीपल्स पार्टी की सोच है वो ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि रेवेन्यू जनरेशन हो ताकि हम आवाम पे खर्च करें, मगर तरीक़ा पे हम समझते हैं कि फ़र्क हो सकता है। और सबसे बड़ा जो सबूत वो ये है कि हम थोड़ा सा इनवर्स वो टैक्सेस का निज़ाम करवाते हैं। हमारा जहाँ तक आपका सूबाई टैक्सेस का कलेक्शन का निज़ाम है उसमें भी बेहतरी का गुंजाइश है। मैं आपका जो बलूचिस्तान रेवेन्यू बोर्ड तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो उसमें बेहतरी आ रहे हैं, और हमने जो टारगेट्स रखे हैं उम्मीद है कि वो ना सिर्फ वो टारगेट्स पे पूरा उतरेंगे, कोशिश होगा कि उन टारगेट्स पे हम ज़्यादा परफॉर्म करें। मगर जो ओवरऑल मुआशी सूरत हाल है उस पर काफ़ी तनकीद हुआ जगह जगह बजट के दौरान, और इस तनकीद को, इस प्रोसेस को हम बेहतर कम्बैट कर सकते थे कि अगर एक मुशावरती प्रोसेस जिसमें से ऑफ कोर्स आपके जो इत्तेहादी हैं या आपके जो साथी हैं उनके साथ तो ज़रूर मशवरा हो, मगर मेरा तो तजवीज़ ये होता कि ना सिर्फ आपके इत्तेहादियों के साथ मगर अपोजिशन के साथ भी आप जहाँ तक बजट के और मईशत के पॉलिसीज़ हैं उनको हम इंगेज करें, उनसे इनपुट लें। कुछ पाकिस्तान के अवाम हमारे तरफ देख रहे हैं, उनको नज़र आए कि कौन उनके जो मईशत के हवाले से जो इश्यूज है कौन सीरियस है और कौन सीरियस नहीं। चेयरमैन साहब, आपका जो अभी अपने बजट का जिक्र किया वो बाकी बजट पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी रही, एक दबाव आपने कायम किया, प्रेशर डेवलप किया उन पर कि वो चीज़ों का, लेकिन एक मज़ा किरकिरा कर गए आपके कादिर पटेल साहब। एक उन्होंने रेजोल्यूशन और जिस दिन कट मोशन थे उस पर उन्होंने किया, तमाम पर्क एंड प्रिविलेजेस जो हैं हाउस के मेंबरान के लिए उन्होंने वो कर। ऐसा लग रहा था कि शायद सारा मसला जो है बजट का फुल एक्सेस कुछ नहीं था, सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव एमएनएस की जो पर्क एंड प्रिविलेजेस उनको बढ़ाना था। एक ये बुनियादी सवाल बड़ा है। दूसरा भी आपने कहा जिस तरह सोलराइजेशन का है, बड़ा अच्छा प्रोसेस है, लेकिन वो आधा है शायद। अभी जब सोलराइज ग्राउंड वाटर की सिलसिला का आप देखें कि हर साल 2-3 फीट जो है पानी नीचे जा रहा है। जब ये सोलर उनको दे दिया जाएगा, 4 घंटे उनको केस्को देती है, तो ये हाल है। जब वो 12 घंटे बिजली 10 घंटे जो है इससे सोलराइज उससे जो है सिस्टम से निकालेंगे, तो डैम का बिल्कुल एब्सेंस है। सूबों ने प्री एग्री करना था, वो तो पहले हो जाता। तो अगर मैं प्रेशर लगाने वाला आदमी होता तो मैं सही टाइम पे ये इशू पहले अगर उठाता, शायद ख़ास तौर पे आपका बलूचिस्तान के लिए पीएसटीपी की सूरत में कोई मंसूबा लेकर आता। हुआ ये कि हम हमेशा नीयत पे चलते, ज़ुबान पे चलते, और यही तरीका है कि हम सियासत करेंगे और नून लीग की भी सियासत करेंगे। हमसे ये बात मिसकम्युनिकेशन कह लें, मिसकम्युनिकेशन ही हुआ कि ये टाइमली जो गुफ्तगू है वो नहीं हो सका।
اور جب اس حد پہ پوزیشن پہ ہم پہنچیں جہاں ہمارا ریٹن اگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا اور میرے اپنے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے بجٹ کو دوران، تو ہمیں مجبوری انگیج کرنا پڑا پوسٹ فیکٹو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایلائی ہو یا نہ ہو، آپ کو پری فیکٹو انگیج ہونا چاہیے. میں یہ نہیں انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ 100% ہمارے جو ایشوز ہیں وہ مانیں گے یا کچھ، بٹ ضرور ایک مشاورت ہوتا ہے. اینڈ پری اگریڈ میں، کنسلٹیشن میں اور ایک بریفنگ دینے میں ایک فرق ہوتا ہے. یہ پاکستان کا پورا نظام کے لیے، جب پیپلز پارٹی حکومت میں جب 2008 اور 13 میں ہم تھے، تو ہم نہ صرف بجٹ پہ، ہر بل پہ، ہر چیز پہ، ہر کسی سے کنسنسس بنا کے پھر ہاؤس میں لے کر آتے ہیں. اب ایک عجیب سا روایت بن چکا ہے کہ وہ لے کر آتے ہیں اور بعد میں پھر کنسنسس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقی جو آپ نے قادر پٹیل کا کہا، پتہ نہیں یہ کس کا کوشش تھا جس کے لیے انہوں نے قادر پٹیل کا کندھا استعمال کیا، مگر اوور آل میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا پورا ملک میں، چاہے وہ آپ کے بیوروکریٹس کا ہو، چاہے وہ آپ کا سیاستدانوں کو، پرپس اینڈ پریویلیجز کا میں بات نہیں کر رہا ہوں، تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ کمپیٹیٹو تنخواہوں آپ کے آفیسرز کو، آپ کے بیوروکریٹس کو اور آپ کے سیاستدانوں کو ملنا چاہیے. نہ میں جب وزارت میں ہوں تو میں شاید اپنا تنخواہ میں نے جمع نہیں کی حکومت کی طرف سے، میں اپنے والدہ کی انہیریٹنس پہ ریلائی کرتا ہوں. مگر اگر آپ نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں ہر پاکستانی، صرف یہ کرائیٹیریا نہ ہو کہ آپ امیر ہو، آپ کسی بڑا خاندان سے تعلق رکھے، تو پھر آپ سیاست بھی کر سکتے ہیں، آپ بیوروکریسی بھی اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ یہ حکومت کی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا پبلک اداروں میں، ہمارا پرائیویٹ اداروں میں یہ کانسیپٹ جو محنت کا صلہ کا ہمیں ڈالنا چاہیے. اور جس طریقے سے ہم شاید اس پہ فوکس نہیں کرتے، پھر جو کرپشن کا مسئلہ ہے وہ جگہ جگہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا علاج یہ بالکل نہیں ہے کہ قادر پٹیل کا کوئی ٹرانسپورٹ یا کوئی TDTA. اس کا اصل حل یہ ہے کہ جو میرٹ پہ تنخواہ بنتا ہے وہ تنخواہ دیا جائے، تاکہ یہ دوسری چیزیں کاؤنٹ. واٹر ٹیبل کے سوال ہے وہ تو درست ہے. ریسنٹلی آپ کی کافی 1 سیکنڈ سربراہ، ریسنٹلی ویسے تو آپ کے سیلاب بھی آئے ہیں اور بارشیں بھی بار کافی ہوئے ہیں، تو امید یہ ہے کہ آپ کا واٹر ٹیبل تھوڑا بہت، اگر اتنا نہیں، تھوڑا بہت ریچارج ہوا ہوگا. اگر آپ نے پوائنٹ صحیح اٹھایا ہے، ہمیں یہ سہولت تو فراہم کرنا چاہیے. اس لیے وہ پیٹرول استعمال کرنا، وہ جنریٹر استعمال کرنا تو آپ کے ان پٹ کاسٹ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ کا واٹر پریزرویشن کے لیے، واٹر کا صحیح استعمال کے لیے ایسا کوئی پالیسی